हेलो नमस्कार साथियों, बच्चों प्यारे, कैसे हैं आप। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन को निकालना, रेट के कैसे एवेल्युएशन किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा करी है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो फैक्टर्स की बात कर रहे थे उसमें एक फैक्टर था जिसका नाम था कंसंट्रेशन। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कंसंट्रेशन पे इतनी सीधी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं होती रेट ऑफ रिएक्शन की, थोड़ा सा जटिल मामला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, उसी को हमें समझना है आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन किया है कि कंसंट्रेशन एक्चुअली कैसे चेंज होता है, क्या होता है कंसंट्रेशन। तो आप बहुत ही बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जब आपने केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी अमाउंट है वो पर लीटर में कितना है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये सब ने आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कैसे? अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, वॉल्यूम यानी पानी आपने बढ़ा दिया और नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व रखा है, तो ऐसी कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है ये बात समझ में आती है सबको। तो यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ है जी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, P इज इक्वल टू CRT। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझ ना आए, लेकिन आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी से क्लिक कर जाएगा। क्या? एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो आप सब जानते होंगे, PV इज इक्वल टू NRT, है ना, जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो इस PV इज इक्वल टू NRT में N/V आप करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन का टर्म आ जाता है। इसका हम काफ़ी यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन के, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। अब रेट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि रेट कॉम्प्लेक्सिटी में रहता है, किस तरीके से डिपेंड करता है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर के साथ डिपेंडेंसी दिखाता है। यानी रेट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। और ऑर्डर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्डर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। इसको हम और चर्चा में लेके आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और हर जगह एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है मुझे, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा। बहुत सिंपल। तो मैंने क्या करा, R इज इक्वल टू K लगा दिया। K हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और K हमारा क्या हो गया, K हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एक रेजिस्टेंस होता है और एक रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बल्क क्वांटिटी है ना, बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी चीजों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या है, छोटी क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन में ही निकलती है। ऐसे ही आपका K जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में ही आपका कैलकुलेट होता है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि K को थोड़ा सा डिफाइन करके देखते हैं कि K एक्चुअली में किस तरीके से निकाला जाएगा, क्या क्या उसकी यूनिट होंगी, किस तरीके से वो एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि अगर मैं मान लूं कि कंसंट्रेशन को 1 यूनिट ले लेता हूं, 1 मोलर ले लिया, अगर नॉर्मेलिटी में तो 1 नॉर्मल ले लिया, उस तरीके से आप डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कंसंट्रेशन को 1 यूनिट में ले लिया, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा R इज इक्वल टू K 1 की पावर ऑर्डर। और आप सबको पता है कि 1 की कुछ भी पावर कर दो आप, कुछ भी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। ये शायद सबको पता होगा कि 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, R इज इक्वल टू K आपको मिल गया। तो R इज इक्वल टू K का मतलब क्या है कि ये जो हमने लिया है कंसंट्रेशन 1, ये आपकी स्पेसिफिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, स्पेसिफिक। तो इसीलिए इसने लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज इन्वॉल्व इन द RLE इज यूनिटी। यानी जितनी भी स्पीसीज, यानी जितनी भी रिएक्टेंट या हो सकता है कैटलिस्ट हो सकता है प्रोडक्ट हो, वो जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं RLE को लिखने में, उन सबकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो ऐसे व्यवस्था में, ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा हमारे पास
आर रेट, वही आपका क्या होगा, के इक्वल होगा, यानी स्पेसिफिक रेट होगा। स्पेसिफिक रेट का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द इक्वेशन, थ्रू आउट द रिएक्शन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। काइनेटिक के क्वेश्चंस में के की यूनिट से ही आप पता लगा पाओगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरली स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफाइन नहीं करते, वो आपकी के की यूनिट डिफाइन करते हैं। और के की यूनिट अगर आपको समझ आती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यूनिट की बात करी, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट बाय कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, है ना। और मैं मान लेता हूं ऑर्डर को डिफाइन करता हूं कि nth ऑर्डर रिएक्शन है, आई डोंट नो कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो nth ऑर्डर ले ली। तो यहां पे अगर हमने इसको लिखा, अरेंज किया, तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, हम ऐसा मान रहे हैं। तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, सेकेंड की पावर -1, या फिर सेकेंड की जगह पे आप टाइम की कुछ और यूनिट यूज करते हो, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, ईयर इनवर्स, मंथ इनवर्स, जो भी है उसके अनुसार अगर आप यूज करते हो। तो यहाँ पे मैंने जनरली डिफाइन कर दिया है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर -1, ये आप कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल से समझ लो, जैसे आपकी जो जनरली आपके सिलेबस में जो ऑर्डर आपके पूछे जाते हैं वो कौन से, 0, 1, 2, ये 2 ऑर्डर आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि 0 ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, तो 0 ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू 0 पुट करिए यहाँ पे, तो 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपसे कह रहा है कि ऑर्डर फर्स्ट है, तो ऑर्डर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है कि मोल की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एन की वैल्यू, सॉरी मोल की नहीं, एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है, एन की वैल्यू 1 पुट करिए। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और किसी की पावर 0, तो यूनिटी हो जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सेम है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी हमें कुछ इस तरीके से ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, लीटर पर मोल सेकंड। तो ये 3 एक्सप्रेशन आपको जरूर यूनिट से याद रखनी है, इन्हीं के बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने में मदद मिलने वाली है। तो आज के इस लेक्चर में मैं केवल इतना समझाना था, अगले लेक्चर में जो फिर से छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़े लेक्चर में आपके लिए लेके नहीं आ रहा, ताकि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए एक ही वीडियो में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेट और रेट लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, उस वीडियो का आप इंतजार करिए, है ना, तुरंत आपको मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ हमारे साथ जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।